फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हाई द टर्म्स डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन शब्द से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर यहाँ स्पेस कम होने की वजह से नेक्स्ट पेज पे मैंने किया हुआ है, और यहाँ इसका आंसर रहेगा, डिटर्मिनेशन इज द क्वालिटी दैट यू हैव शोन व्हेन यू हैव डिसाइडेड टू डू समथिंग एंड यू विल नॉट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। इसका मतलब होता है डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, एक ऐसा गुण है जो आप उस समय दिखाते हो जब आप कुछ निर्णय कर लेते हो और उसको पूरा करने तक आप रुकते नहीं हो। तो ऐसे शब्द को डिटर्मिनेशन या दृढ़ निश्चय कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, रिकॉल एन इंसिडेंट व्हेन यू हैड शोन समथिंग डिटर्मिनेशन। कोई ऐसी घटना के बारे में रिकॉल करो, याद करो, जब कभी आपको डिटर्मिनेशन दिखाना पड़ा हो। तो इसका आंसर अलग अलग तरह से होगा, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में अलग तरह का डिटर्मिनेशन रहा होगा। बहुत सारी घटनाएं घटित होती रहती हैं, बहुत सारे समय पर अलग अलग डिटर्मिनेशन या दृढ़ निश्चय की ज़रूरत होती है। फिर भी मैंने लिखने की कोशिश की है इसको, देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ द इंसिडेंट्स हैपन इन लाइफ ऑफ द डिफरेंट पर्सन्स। अलग अलग व्यक्तियों के जीवन में अलग अलग घटनाएं घटती हैं। सच एज आई वॉज वीक इन मैथ्स, जैसे कि मैं इस तरह से उदाहरण में लिख सकता हूँ कि मैं मैथ्स में कमज़ोर था। व्हाट आई डिटरमाइंड, मैंने निश्चय किया, टू गेट गुड मार्क्स इन इट, इसमें अच्छे मार्क्स लाने के लिए। आई वर्कड हार्ड रेगुलरली एंड आई गॉट सक्सेस, और फिर मैंने दृढ़ निश्चय के साथ मेहनत की और मेहनत करके मैथ्स में अच्छे मार्क्स लाकर सफल हुआ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट डज द पोएट वांट टू से विद द फॉलोइंग लाइन्स। यू हैव हैड इट ऑल द टाइम, यू हैव वर्कड हार्ड विद इट। पोएट क्या कहना चाहते हैं इन नीचे दी हुई लाइनों से? तो द पोएट वांट्स टू से that if we want to achieve any goal, then we have determination and we work hard and hard at last we are winner। पोइट कहना चाहते हैं कि जब भी कभी हम चाहते हैं किसी गोल को, किसी लक्ष्य को प्राप्त करना, तो हमें दृढ़ निश्चय का सहारा लेना पड़ता है, और हम मेहनत करते जाते हैं और लास्ट में इस दृढ़ निश्चय के कारण ही हम विनर हो जाते हैं, हम जीत जाते हैं। डिस्क्राइब द फॉलोइंग लाइन्स इन योर ओन टर्म्स। यू ट्राइड एंड डिड इट, यू वर्क हार्डर एंड यू गेट बेटर। ये भी कुछ उसी तरह से लाइनें हैं। तो इसका आंसर रहेगा, द पोइट वांट टू से दैट व्हेनेवर वी वांट टू अचीव something we have determination and with it we try again and again and at last we win, we get our aim। पोइट कहना चाहते हैं कि जब कभी भी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो उस समय हमें ज़रूरत पड़ती है डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय की, दृढ़ संकल्प की, और उसके सहारे हम आगे बार बार मेहनत करते हैं और लास्ट में मेहनत करते करते हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बी नंबर, चेक योर सेल्फ बाई चूजिंग द करेक्ट वर्ड फॉर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आपकी जो ताकत है, आपकी जो मजबूतियां हैं या आपकी जो कमजोरियां हैं, उनके बारे में आप कौन से वर्ड चूज करेंगे। तो ये भी अलग अलग होते हैं सभी के, लेकिन एक बच्चे की जिसकी ये बुक है उसने लिखा हुआ है स्ट्रेंथ में अंडरस्टैंड, काइंडनेस, पोलाइट, हार्ड वर्किंग। तो ये इसकी स्ट्रेंथ है। उन्होंने लिखा है लेजी, तो लेजीनेस होना चाहिए, फियरफुलनेस, सेल्फिश, ओवर कॉन्फिडेंस। ये इनकी कुछ कमजोरियां हैं, उन्होंने लिखी हैं, आप अपनी तरह से लिख सकते हो। अगला है, ओनली द स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हैड induced a poor laborer like Dasrath Manji to cut across the mountain for 22 years to make a road। केवल मजबूत दृढ़ संकल्प से ही कोई एक गरीब मजदूर जिसका नाम दशरथ मांझी होता है, वो पहाड़ों को काटता रहता है और 22 साल तक काटता रहता है और लास्ट में
एक रास्ता बना देता है। ये दशरथ माझी नाम का एक मजदूर रहा था पहाड़ों पर, जो बहुत मेहनती व्यक्ति था, जिसने दृढ़ निश्चय किया था कि मुझे पहाड़ों में रास्ता बनाना है। किसी चीज से प्रेरित होकर, किसी घटना से इसको ऐसा किया था। ये इंटरनेट पे आपको स्टोरी मिल जाएगी, इसको आप इंटरनेट पे सर्च करें और दशरथ माझी के बारे में पढ़ें, आपको ज्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक करियर चार्ट इंक्लूडिंग 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स यू विश टू डू इन योर फ्यूचर। आप अपने